अयोध्या की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो जिक्र होता है एक महान राजा का। लेकिन आज हम जरा हटकर बात करेंगे उन 3 असाधारण रानियों की जिनके जटिल जीवन ने असल में उस पूरे राज्य का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए राजा दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की शक्तिशाली और अक्सर अनदेखी की गई कहानियों की गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के दरबार से। एक ऐसे राजा जो अपने धर्म और न्याय के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। तो राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और 4 बेटे। सुनने में एक भरा पूरा शाही परिवार लगता है ना? पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में तो इन रानियों के जो आपसी रिश्ते थे, बस उन्हीं ने पूरे राज्य की किस्मत लिख दी। तो सबसे पहले मिलते हैं सबसे बड़ी रानी कौशल्या से, जिनका नाम ही मानो धर्म और सद्गुण का दूसरा रूप था। कौशल्या सिर्फ एक कर्तव्य निभाने वाली पत्नी ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो राज्य का एक मजबूत स्तंभ थी, जो हमेशा हमेशा राज्य की भलाई को सबसे ऊपर रखती थी। उनका मानना था, और ये विश्वास बहुत अटल था, कि अयोध्या के शाही परिवार में जन्मा कोई भी बेटा गुणी ही होगा। उनके लिए राज्य की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं था। सोचिए, राम के वनवास की खबर से उनका दिल तो पूरी तरह टूट चुका था, पर तब भी उन्होंने अपने आशीर्वाद को राजा की आज्ञा का ही एक हिस्सा बता दिया। कितनी समझदारी से उन्होंने अपने बेटे को धर्म संकट में पड़ने से बचा लिया। और यहीं उनकी महानता साफ दिखती है। मन में कोई कड़वाहट या द्वेष रखे बिना उन्होंने दुखी भरत को भी संभाला और कैकेयी को भी, और सिर्फ करुणा का परिचय दिया। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। उनका सद्गुण कोई कमजोरी नहीं था, बल्कि वो तो हीरे जैसी कठोर सहनशक्ति थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की बेमिसाल ताकत दी। अब आते हैं कहानी की उस रानी पर जिन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, कैकेयी। इनकी कहानी एक बिल्कुल ही अलग सबक देती है। कैकेयी को जन्म से ही हर तरह की सुविधा मिली थी। वो एक इतनी कुशल योद्धा थी कि एक बार तो उन्होंने अपने भाइयों को बाघ से बचाया था, लेकिन देखिए, उनकी किस्मत में शायद नफरत ही लिखी थी। असल में ये जानना काफी दिलचस्प है कि उनके पति राजा को अपना प्रसिद्ध नाम दशरथ भी युद्ध में कैकेयी की बहादुरी की वजह से ही मिला था। बात उस युद्ध की है जहां उन्होंने अपने पति की जान बचाई थी। जब राजा घायल हो गए तो उन्होंने रथ को संभाला, और जब रथ की धुरी टूटने वाली थी तो अपनी उंगली लगाकर एक बड़ा हादसा टाल दिया। और इसी बहादुरी के बदले में राजा ने उन्हें वो 2 वरदान दिए जो बाद में कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देंगे। तो सवाल यहीं उठता है, एक नायिका अचानक खलनायिका कैसे बन गई? यही तो कैकेयी की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद मोड़ है। और इसकी वजह बाहरी असर और शायद किस्मत का एक अजीब खेल था। शुरुआत में तो वो राम के राज्याभिषेक से बहुत खुश थीं, लेकिन अपनी दासी मंथरा की जहरीली बातों में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिसका पछतावा उन्हें फौरन ही होने लगा। और देखिए, वनवास से लौटने पर खुद राम ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। उन्होंने समझाया कि कैकेयी बुरी नहीं थी, बल्कि वो तो भाग्य का एक जरिया थी, एक ऐसा जरिया जिससे रावण का अंत होना निश्चित हुआ। और अब आखिर में बात करते हैं सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र रानी सुमित्रा की, जिनकी असली ताकत उनकी खामोश समझ में थी। सुमित्रा भले ही ज्यादातर पर्दे के पीछे रहीं, लेकिन उनके पास एक असाधारण, एक अद्वितीय ज्ञान था। शायद वो अकेली थीं जो राम के असली दिव्य स्वभाव को देख पा रही थीं। महल की उस सारी उथल-पुथल के बीच वो एक शांत, भावनात्मक सहारे की तरह थीं। संकट के समय में कौशल्या और कैकेयी दोनों को वही संभालती थीं। जब उनके बेटे लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए निकल रहे थे, तब सुमित्रा के कहे ये शब्द कर्तव्य, भक्ति और राम की असली शक्ति की कितनी गहरी समझ दिखाते हैं। और यही तो उनका अद्वितीय ज्ञान था। उन्होंने हमेशा बड़ी तस्वीर देखी और वो समझ गई कि कैकेयी केवल भाग्य के हाथों की एक कठपुतली थी। वो उन ताकतों को सबसे बेहतर समझती थी जो पर्दे के पीछे काम कर रही थीं। तो इन 3 असाधारण और जटिल रानियों की कहानियों से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? यानी संकट एक ही था, पर हर रानी ने उसका सामना अपनी खासियत से किया। जहां कौशल्या अपने धर्म पर अटल रहीं, वहीं कैकेयी वो तो भाग्य के हाथों मजबूर हो गईं।
और इन सब के बीच थी सुमित्रा, जिन्होंने अपने ज्ञान से रास्ता दिखाया। तीनों की कहानियां एकदम अलग हैं और हर कहानी एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। इन तीनों की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए सबसे बड़ा और सबसे तेज हथियार आखिर है क्या? सद्गुण, भाग्य या फिर ज्ञान? ये एक ऐसी विरासत है जो किसी भी साधारण कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है।